बात करें, ऐसे ही उत्पात करे, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे पता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, किसी को भी थप्पड़ मारकर चला जाएगा, किसी का भी धन हरण करके ले जाएगा, किसी को भी कुछ भी गाली दे देगा, क्योंकि उसे पता है मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन भक्तों, पापी व्यक्ति का पाप ही उसे मारता है, किस कोई अन्य नहीं मारता है। जो मनुष्य पाप करता है ना, जो मनुष्य अपराध करता है ना, वो पाप ही उस व्यक्ति को मार देता है, वो पाप ही उसका वध कर देता है। इस बात को भगवान ने भी कहा है। देखिए, अब आगे भगवान कहेंगे, तो जब इस हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया, ये शक्तिशाली बन गया, तो ये क्या किया, इसने सारे विषयों को भोग लिया, सबका इसने भोग किया, लेकिन फिर भी यथोपजोषम भुंजानो ना तृप्यत अजितेंद्रिय। ये बहुत सुंदर शब्द आया है, बहुत सुंदर श्लोक आया है, ये हम लोगों के लिए काम के लिए है, हम लोगों के काम के लिए श्लोक। हिरण्यकशिपु के पास इतना धन था, इतना धन था कि वो सोता भी जिस पलंग के ऊपर था, वो पलंग भी सोने की थी, इसलिए इसका नाम हिरण्यकशिपु था। जिस पलंग के ऊपर सोता था वो सोने का था, आप लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना भोग भोगने के बाद भी ना तृप्यत, उसकी तृप्ति नहीं हुई। विचार कर सकते हैं, हम लोग तो कितना प्रयास करते हैं सुखी होने का, कि ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे आपको कितना भी मिल जाए, सोने के पलंग पे भी यदि आप सोओगे, लेकिन फिर भी यदि इंद्रियां वश में नहीं है, फिर भी यदि भगवान का भजन नहीं है ना, तो तृप्ति नहीं आ सकती, तृप्ति कभी नहीं आएगी। और किसी के जीवन में नहीं आई है यदि वो भगवान का भजन नहीं किया। हिरण्यकशिपु को तृप्ति नहीं हुई, रावण को तृप्ति नहीं हुई, जिसकी सोने की लंका थी। हा? सोने की लंका वाले को किस चीज की कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे तृप्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं कर रहा। ना तृप्यत लिखा है। हिरण्यकशिपु के पास इतना पैसा तो संभव था आज किसी के पास नहीं होगा कि वो सोने के पलंग पर सोता, लेकिन हिरण्यकशिपु के पास इतना पैसा तो आज किसी के पास नहीं होगा कि जिसने अपना घर जो है सोने से बनाया हो, जैसे रावण ने बनाया था। तो जब इतने बड़े बड़े सोनार, इतने बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी इतना धन कमाकर तृप्त ना हो पाए, तो हम लोग कैसे हो सकते हैं? तो इस संसार में सुख एकमात्र भगवान के भजन में है, एकमात्र भगवान की भक्ति में है, वरना इस संसार का भोग हमें कभी भी सुख नहीं दे सकता। आगे चल के प्रहलाद महाराज भी इस प्रसंग पर कहेंगे, लेकिन इसमें बहुत सुंदर बात है, न तृप्यत अजितेंद्रिय। जिसकी इंद्रियां, जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, संसार के भोगों से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, संसार के भोगों से वो कभी तृप्त। भर्तृहरि जी का नाम तो आप सब जानते हैं ना? भर्तृहरि जी का नाम कौन कौन नहीं जानता है या पहली बार सुन रहे हैं? भर्तृहरि जी को सब जानते हैं। भर्तृहरि जी और कहीं नहीं, आपकी इसी क्षेत्र के थे रहने वाले भर्तृहरि जी। उन्होंने अपने वैराग्य शतक, उन्होंने 2 शतक लिखा है, एक श्रृंगार शतक लिखा है और एक वैराग्य शतक। एक समय उनके राज्य में एक बहुत सुंदर युवती थी और वो उस युवती पर आसक्त हो गए, और जब उस युवती पर आसक्त हुए तो एक समय भर्तृहरि के राज्य में एक बहुत सुंदर साधु आए और उन्होंने उनको एक ऐसा फल दिया कि उस फल से न कोई व्यक्ति कभी बूढ़ा हो सकता था, न कोई उसके जीवन में रोग आदि व्याधि लग सकती थी, ऐसा उनको फल मिला। तो भर्तृहरि जी के पास जैसे ही वो फल मिला, उन्होंने कहा कि मैं जवान रह के क्या करूंगा, मेरी जो प्रियतमा है यदि ये जवान रहेगी तो मैं इसे जीवन भर भोगूंगा, इसलिए वो फल जाकर के उन्होंने उसे दे दिया, फल जाकर के उन्होंने उसे दे दिया। लेकिन वो भी बहुत चालाक थी, वो भी भर्तृहरि जी से प्रेम कुछ नहीं करती थी, वो भी किसी और से प्रेम करते थे। वो उन्हीं के राज्य में एक घुड़सवार था, उनसे प्रेम करते थे, तो उसने फल जाकर के उसको दे दिया।
संसार का नकली प्रेम बता रहे हैं, फल जाकर के उसने दिया। वो घुड़सवार भी उससे प्रेम नहीं करता था, वो तो किसी तीसरी मालिन से प्रेम करता था। अब मालिन बहुत सुंदर हार फूल बनाती थी। एक समय उसने कहा कि यदि ये फल मैं खा लूंगी तो खाकर भी तो मेरे जीवन में केवल रोग आदि व्याधि नहीं लगेगी, लेकिन ये फल यदि राजा खाएगा और राजा यदि इस फल को खा करके प्रसन्न हो जाए, तुष्ट हो जाए, तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, जिससे मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस लोभ के वश वो फल जाकर के पुनः भर्तृहरि जी को दे देती है। भर्तृहरि सोचती है तो वही फल है जो मैंने इसे दिया था। उसे सभा में बुलाया, भैया ये फल यहाँ से कैसे आया? तब जाकर के सारी किस्सा उनको पता लगा। और तब जो भर्तृहरि जी स्त्री में इतने आसक्त थे कि उन्होंने 100 श्लोक वाला श्रृंगार शतक लिखा। जब इस प्रकार का घटना देखा, इस छलिया प्रेम का जब घटना देखा, तो उन्होंने 100 श्लोक वाला वैराग्य शतक लिखा, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्त्री के स्वरूपों का वर्णन किया था। अंत में जब इस सत्य का उन्होंने अनुभव किया, तो उन्होंने पुनः 100 श्लोक का वैराग्य शतक लिखा, जिसके अंदर उन्होंने प्रत्येक श्लोक का खंडन किया है। उन्होंने श्लोकों में लिखा है कि ऐसा स्त्री का स्वरूप है, ऐसी उसकी आंखें हैं। और जब वैराग्य शतक लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि वो आंखें नहीं है,